अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 165 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि इस्मा ग्रेटुड बेल के पास जाती है और उससे कहती है कि हम तुर्कों और अरबों के दरमियान किस तरह से इख्तलाफात पैदा करेंगे, जिस पर ग्रेटुड बेल कहती है कि हम बच्चियां ढूंढेंगे और उनके दरमियान खलीस डालेंगे। दूसरी तरफ महल का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सुल्तान फहीम पाशा के साथ मौजूद होते हैं। सुल्तान फहीम पाशा से कहते हैं, बताइए पाशा, जो आपने हफीम की डील की है, कि आपको ऐसी रियासत के साथ गद्दारी करनी चाहिए थी। फहीम पाशा इस पर जवाबन कहते हैं, सुल्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ही कभी मैं ऐसा करने का सोच सकता हूँ। यह तो हमारा एक मंसूबा था उनके सरगनाहों को पकड़ने के लिए। मैं उन लोगों को पकड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ये मंसूबा बनाया। सुल्तान जवाबन कहते हैं, जो कुछ भी था आपको इसकी वजाहत देनी होगी। दूसरी तरफ पारवस का वफादार आकर बताता है कि हफीम का वो सारा गोदाम जल गया है। यह सुनने के बाद हर्जल भी कहता है कि अब हम क्या करेंगे पारवस? तो पारवस कहता है, कुछ नहीं, अब्दुल हमीद अपने इस मंसूबे में हमें मार दे गया। तो पारवस हर्जल से पूछता है कि अब आपका अगला मंसूबा क्या है? तो पारवस कहता है, कुछ नहीं, अब हम बस लोगों के दरमियान फूट डालेंगे और उनकी आपस में लड़ाइयां करवाएंगे। उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए कि हम वो लोगों को देकर अब्दुल हमीद के खिलाफ कर सकें। जिस पर हर्जल और कारसो पूछते हैं कि इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? पारवस बताता है कि इतना पैसा हम हफीम की तिजारत से कमाएंगे। दूसरी तरफ महल का मंजर दिखाया जाता है जहां पर स्नेहा सुल्तान बेदार सुल्तान के पास आती हैं और उनसे आकर पूछती हैं, बेदार सुल्तान, कहां पर है आपका बेटा शहजादा अब्दुल कादिर? बेदार सुल्तान इस पर जवाबन पूछती हैं, क्या हुआ स्नेहा सुल्तान? स्नेहा सुल्तान कहती हैं कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को बगैर किसी वजह के जेल में कैद करवा दिया। आपके बेटे अब्दुल कादिर ने मेरे बेटे के साथ एक घिनौना खेल खेला और उस बेचारे को जेल में डलवा दिया। यह सुनने के बाद बेदार सुल्तान जुल्फत कारफा को कहती हैं कि जाकर शहजादे अब्दुल कादिर को बुलाओ। फिर कुछ ही देर के बाद शहजादा अब्दुल कादिर वहां पर आता है। शहजादा अब्दुल कादिर वहां पर आने के बाद कहता है, मुझे सब मालूम था कि मुझ पर ऐसे इल्जाम लगेंगे। स्नेहा सुल्तान शहजादे से पूछती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उन बच्चों के साथ मिलकर मेरे बेटे को जेल में डलवा दिया, तुम उसके साथ ऐसा करके हासिल क्या करना चाहते हो? दूसरी तरफ फहीम पाशा अपने दफ्तर में जाते हैं और जाते साथ ही कहते हैं, फेडरो, क्या तुम जानते हो कि मैयत कहां पर है? जिस पर वो जवाबन कहता है, नहीं पाशा, मुझे मालूम नहीं। फहीम पाशा कहते हैं कि हम मैयत अफंदी से सवाल करेंगे। इसके बाद वहां पर मैयत अफंदी आ जाते हैं तो फहीम पाशा उनसे कहते हैं, खुश आमदीद मैयत साहब, और उनसे कहते हैं कि आपको हमारे सवालात के जवाबात देने होंगे। आपके हाथ में ये जो तस्बीह है ये आप हमें दे दीजिए क्योंकि ये टूटने वाली है। इसी दौरान वहां पर मौजूद फहीम पाशा का एक साथी अपनी पिस्तौल निकालने लगता है तो इसी दौरान फहीम पाशा भी कहते हैं कि अब आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान मैयत अफंदी अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकालते हैं और फिर वो तस्वीरें फहीम पाशा को देते हैं। ये देखने के बाद फहीम पाशा हैरान हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैयत साहब, आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने ये तस्वीरें सही वक्त पर ले ली। इस पर मैयत अफंदी कहते हैं, बिल्कुल, अगर ये मैं तस्वीरें वक्त पर ना लेता तो आपका नाम इस्तेमाल करके हमारी सल्तनत और सुल्तान दोनों को बदनाम किया जाता और ये तस्वीरें अखबार में छप चुकी होती। दूसरी तरफ स्नेहा सुल्तान और महमूद पाशा का टाकरा हो जाता है। महमूद पाशा स्नेहा सुल्तान से पूछते हैं कि तुम कहां पर जा रही हो? स्नेहा सुल्तान जवाबन कहती हैं कि मैं सुल्तान के पास जा रही हूँ। सुल्तान का बेटा शहजादा अब्दुल कादिर मेरे बेटे पर जान पूछकर जुल्म कर रहा है। यह सुनकर महमूद पाशा उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, ना जाइएगा, इससे हमारी ही साख खराब होगी। इधर दूसरी तरफ सुल्तान अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं और कुछ तहरीक कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनका कासिद उनके पास आता है और आकर कहता है, सुल्तान, आपसे स्नेहा सुल्तान मिलना चाहती हैं। सुल्तान जवाबन कहते हैं, उन्हें अंदर भेज दीजिए। इसके बाद स्नेहा सुल्तान अंदर दाखिल होती हैं। सुल्तान स्नेहा सुल्तान से कहते हैं, जी बोलिए, आप जो कुछ भी बोलना चाहती हैं हम सुन रहे हैं। स्नेहा सुल्तान कहती हैं कि सलीम पाशा फहीमा की शादी पर आना चाहते हैं, उनके दिल में आपका डर है, जो आपने उन्हें माफ नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें माफ कर दें और जब तक आप चाहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। सुल्तान इस पर स्नेहा सुल्तान से जवाबन कहते हैं कि मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरी तरफ कमालुद्दीन पाशा अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं तो उन्हें कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं। जब वो खतीजा सुल्तान के साथ खड़े होते हैं और ऊपर से वासिफ अफंदी आ जाते
हैं तो वो लिखने लगते हैं कि आप हमारे साथ खुश नहीं रह सकती, हमें माफ कीजिएगा। अगले सीन में खतीजा सुल्तान एक कमरे में मौजूद होती हैं तो ऊपर से वासिफ अफंदी आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं मैं सुल्तान और सभी लोगों को इस चीज की वजाहत देने के लिए जा रहा हूँ कि हम अलग हो रहे हैं, आप हमारे साथ खुश नहीं रह सकती। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं तो खतीजा सुल्तान उन्हें रोकने लगती हैं और उनके कदमों में बैठ जाती हैं और कहती हैं नहीं वासिफ अफंदी, हमें माफ कीजिएगा, आप अभी कुछ भी ना करिए, जब शादी हो जाएगी तो आप बेशक हमें तलाक दे दीजिएगा। वासिफ अफंदी कहते हैं आपको ये जेब नहीं देता खतीजा सुल्तान कि आप हमारे कदमों में बैठें। फिर वो उनके हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हैं। दूसरी तरफ पारवस और रूसी सफीर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो रूसी सफीर पारवस से पूछता है अब क्या करना है। पारवस जवाबन कहता है कि आप एक रूसी जहाज बल्गारियों की तरफ भेजेंगे और उनकी मदद करेंगे, जिस पर रूसी सफीर कहता है कि हम जहाज तो भेजेंगे और उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन वो मदद लेने के बाद भी सुल्तान अब्दुल हमीद की तरफ ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ शहजादा अब्दुल कादिर बाजार में होता है तो इसी दौरान वहां पर अफसून शहजादी भी आ जाती है। अफसून शहजादे अब्दुल कादिर से कहती है कि मेरे ख्याल से मैंने आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया होगा। शहजादा पूछता है कि आपकी छोटी बहन राजी है तो वो कहती है वो राजी हो जाएगी। इसके बाद वो एक चीज शहजादे अब्दुल कादिर को देती है और कहती है ये आप सबाहुद्दीन को वापस कर दीजिएगा, ये उसने हमारी छोटी बहन को तोहफे में दिया था। शहजादा इस पर कहता है ठीक है, सबाहुद्दीन इस वक्त जेल में है, मैं उसे ये वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल हमीद अपने महल में तमाम पाशाओं के साथ मौजूद होते हैं। तमाम पाशा उन्हें बताते हैं कि लेबनान में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, लोग किसी वक्त भी अपने हथियार उठा सकते हैं और बगावत शुरू कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग फलाह हजूरी के लेबनान में पैरोकार हैं। तमाम पाशा अपनी अपनी बातों से सुल्तान को आगाह करते हैं। सुल्तान कहते हैं आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस मामले से निपट लूंगा, मैंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। फलाह हजूरी एक अरबी था और गैर मुस्लिम था, उसके वालिद का नाम माइकल हजूरी था। यह सुनकर महमूद पाशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं सुल्तान आप इस मामले को जल्द ही हल कर लें। दूसरी तरफ अफसून और उसकी छोटी बहन आपस में बातें कर रही होती हैं तो अफसून उसे बताती है कि शहजादे ने मुझे बताया है कि सबाहुद्दीन जेल में है। यह सुनकर उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है क्या वाकई में सबाहुद्दीन जेल में है? जिस पर वो कहती है जी हाँ, हम उसे बहुत ही ज्यादा शरीफ समझते थे लेकिन किसी बड़े जुर्म की वजह से वो जेल में है। इस पर उसकी छोटी बहन कहती है कि अभी हमें उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अभी हम उन्हें सही से जानते भी नहीं हैं। दूसरी तरफ सबाहुद्दीन जेल में बैठा हुआ होता है तो शहजादा अब्दुल कादिर उसके पास आता है। सबाहुद्दीन गुस्से की हालत में उठकर उससे कहता है अब्दुल कादिर अब तुम मेरा तमाशा देखने यहाँ पर आ गए हो? अब्दुल कादिर जवाबन कहता है जी नहीं, मेरी फूफो ने भी मुझसे यही कहा कि मैं उनका तमाशा बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा वो तोहफा वापस करने के लिए आया हूँ जो कि तुमने अफसून की छोटी बहन को दिया था, और मैं तुम्हें ये भी बताता चलूं कि वो अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यह सुनकर सबाहुद्दीन कहता है तो तुमने मुझे हराने के लिए ये सब कुछ किया। दूसरी तरफ सुल्तान कुछ किताबों का मुतालिया कर रहे होते हैं तो तहसीन पाशा उनसे इजाजत लेकर उनके कमरे में आते हैं तो सुल्तान उनसे पूछते हैं जी तहसीन पाशा बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? तहसीन पाशा उन्हें बताते हैं कि रूसी सफारत खाने के बाहर से कुछ कूड़ेदानों ने हमें कुछ खबरें दी हैं, जिस पर सुल्तान कहते हैं हाँ हमने सफाई करने वाले लोगों को इंटेलिजेंस में भर्ती किया है और अपनी रसाई बढ़ाई है। दूसरी तरफ महल में कुछ तैयारियां चल रही होती हैं तो बेदार सुल्तान एक मुलाजमा से पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर मुलाजमा बताती है कि कल स्नेहा सुल्तान ने हमें कहा था कि मोहम्मद सलीम पाशा और उनका खानदान आ जाने वाला है। अगले सीन में स्नेहा सुल्तान अपने घर में मौजूद होती हैं और महमूद पाशा और उनका बेटा सबाहुद्दीन भी टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। स्नेहा सुल्तान कहती हैं कल बेदार सुल्तान की होश उस वक्त ठिकाने आएगी जब मोहम्मद सलीम पाशा का खानदान और वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। इसके बाद सुल्तान के पास महल में 3 सफीर आते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जिस पर रूसी सफीर पूछते हैं कि आप हमारे साथ जंग खत्म कर देंगे? सुल्तान कहते हैं नहीं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक ये जंग चलती रहेगी। फिर सुल्तान तहसीन पाशा को हुक्म देते हैं कि ये डब्बे उठाकर इन्हें दीजिए, तो वो डब्बे इन तीनों में बांट देते हैं। इन डब्बों के अंदर पेन्स होते हैं। ये देखने के बाद वो सफीर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो सुल्तान उनसे कहते हैं ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा है और हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जिस पर बरतानवी सफीर कहता है सुल्तान हम भी आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं अच्छे ताल्लुकात इस तरह होंगे कि आप अपनी कलम अपने हिसाब से चलाइए और हमें भी अपने हाल पर छोड़ दीजिए। तो नाजरीन यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम
اختتام ہوتا ہے۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔